श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं बताऊंगी तिलकुटनी व्रत कब है, संकटी चौथ कब है। ये व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और एवं उनकी तरक्की के लिए करती हैं। सनातन धर्म में जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए व्रत और उपवास रखना बेहद ही शुभ एवं लाभकारी माना गया है। हर साल महिलाएं माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माघ माता संकट चौथ का व्रत करती हैं। इसे संकटी चौथ भी कहा जाता है, यानी संकट हरने वाला चौथ, और इसे तिलकुटनी भी कहा जाता है। इस पंचांग के अनुसार इस साल 17 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का मतलब संकटी चौथ का व्रत रखा जाएगा। और संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं। तो ये आपको 17 तारीख को ही रखा जाएगा, 17 तारीख को। आइए बताती हूँ मैं संकटी चौथ कब लगेगा, चंद्रोदय का समय क्या है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। शुभ मुहूर्त क्या है और कैसी इसकी पूजा विधि है। तो संकट चौथ माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी 17 जनवरी 2025 सुबह 4:06 पर होगा। अगले दिन 18 जनवरी 2025 सुबह 5:30 पर समाप्त हो जाएगा। वैसे चौथ का व्रत उस दिन किया जाता है जब प्रदोष के समय रहे, क्योंकि शाम के समय चंद्र को अर्घ देकर ही इस व्रत का पालन किया जाता है। तो आइए हम व्रत विधि जानते हैं। वैसे 17 तारीख को आपको व्रत रखना है। तो आइए व्रत विधि के बारे में। इस दिन सुबह महिलाएं उठती हैं, स्नान करती हैं और इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, लाल, गुलाबी, पीला स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद एक चौकी बिछाती, उस चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर कलावा बांधकर एक कलश रखती हैं। कलश में जल भरती हैं और एक कलश में अनाज रखती हैं। उसके बाद कपड़े, कुछ दक्षिणा रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुनती हैं। कथा सुनने के बाद सूर्य को अर्घ्य देती हैं। कहीं कहीं सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चाय पानी पी लेती हैं, लेकिन कुछ जगह नीराजल, जैसे हम लोग हैं नीराजल व्रत करते हैं, इस व्रत को मैं नीराजल करती हूँ। ऐसे चौकी तैयार करती हूँ, पुष्प दीप से पूजा करती हूँ, लाल वस्त्र में धारण करती हूँ अपने पुत्रों की लंबी आयु एवं उनकी उन्नति तरक्की के लिए। सुबह के समय कथा पढ़कर मैं स्वयं ही कथा पढ़ती हूँ। कथा पढ़ने के बाद सूर्य देव को अर्घ देती हूँ और नियमित जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ वैसे तो नियमों वाला पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन व्रत का अलग होता है। इसके बाद शाम के समय जब संध्या वेला होता है, प्रदोषकाल, चांद निकलने का जब समय होता है, तो उस चौकी पर फिर से मैं पूजा करती हूँ और चौ दीपक यानी चौमुखी दीपक तैयार कर रखती हूँ। उसमें घी भरते हैं और इस दिन हम काले तिल के 4 लड्डू तैयार करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जिन महिलाओं को पुत्र यानी बेटा रहता वही ये व्रत करती है। कई सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिसको पुत्र रहते हैं या बेटे रहते हैं तो वो व्रत करती हैं। व्रत करने के बाद 4 काले तिल के लड्डू तैयार करती हैं। 4 शकरकंदी सूत वाली, मतलब जिसमें कटी पिटी नहीं रहती, सूत रहती, उसके 4 शकरकंदी लेती हैं और 4 ये तिल के लड्डू। हमारे यहाँ इस प्रकार व्रत किया जाता है। और कलश में जल में थोड़ा सा काला तिल डालती हैं और चौमुखी दीपक तैयार करती हैं और थोड़ा सा गाय के उपले का आग बनाकर हवन करती हैं संकटा चौथ के लिए और श्री गणेश के लिए। कथा सुनना अति अनिवार्य है चौथ माता की और गणेश जी की। इस दिन दोनों जी कथा सुननी चाहिए और चंद्रमा की भी पूजा होती है। इसके बाद शाम के समय हम फिर से कथा सुनते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, चंद्रमा को आरती करते हैं। जब चांद निकलता है अर्घ देकर 4 बार परिक्रमा करते हैं और रात्रि में पुनः 1 बार स्नान करते हैं। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरत में पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। इसके बाद हम कहते हैं चौ दियना चौ बाती रे, आज सकल की राती रे, बिछड़ा हो तो मिल जाए, दुखी हो तो सुखी हो जाए। ऐसे मनाते हैं चौथ माता से, हे चौथ माता मेरे संतान की लंबी आयु हो, हर संकट हर विघ्न बाधा से वो दूर रहे, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए,
कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसे बार बार चौथ माता से अर्जी लगाते हैं और आंचल बिछाकर अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हैं। लंबी आयु की कामना करने के बाद हम जब चांद उदित होता है, चंद्रोदय होता है, तो उसकी आरती करने के बाद अर्घ देते हैं। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, और चांद की आरती करते हैं। बच्चों को अपने तिलक लगाते हैं, कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उस पर 2-3 चावल चिपकाते हैं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुखी रहे, हर विघ्न बाधा संकट उसके जीवन से दूर हो। और हमारे यहाँ सास हम लोग को जिसके बेटा होती है वो एक सुपारी गौरी गणेश बोलते हैं। गौरी गाय के गोबर की गौरी बनाई जाती है हमारे यहाँ, और सुपारी का गणेश जो सास रखती है और अपने बहू को देती है। व्रत जब ये बहू को देती हैं तो बहुएं व्रत करती हैं, तो इसे गौर गणेश कहते हैं। उसे हमने संभाल के रखा है, मैं आपको उसे दिखाऊंगी पूजा के दिन लाइव। उसे लाल कपड़े में थोड़ा सा काला तिल रख के संभाल के एक डिब्बी में डाल दिया है। हर साल उसी गौरी गणेश की पूजा की जाती है और संतान के लंबी आयु और उन्नति के लिए मानता की जाती है। तो हमारे यहाँ ये व्रत निराजल किया जाता है। हम पूरा दिन बिना पानी पिए रहते हैं और जब शाम को चांद निकलता है पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद चाय पानी कुछ पीते हैं। और तिल का लड्डू कहते हैं इस दिन अवश्य खाना चाहिए। तो जो चढ़ाएं उसे नहीं खाते, हम दूसरा तिल का लड्डू खाते हैं। ये गाय को या बच्चों को खिलाया जाता है। तो चौथ माता का जो व्रत रखती हैं इस प्रकार हमारे यहाँ पूजा की जाती है। संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं और प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश की पूजा उपासना करती हैं। तिलकुट का प्रसाद बनाकर गणेश जी को समर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है और इसी दिन चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसके बिना व्रत और पूजन के अधूरा माना जाता है अगर अब चंद्र को अर्घ नहीं देते। संकट चौथ का व्रत रखने से जीवन में सारे दुख दर्द विघ्नहर्ता हर लेते हैं, दूर करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए संकट चौथ की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, समय, चंद्रोदय का समय जानते हैं। माघ महीने कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि आरंभ 17 जनवरी 2025 सुबह 4:06 पर होगा और 18 जनवरी 2025 सुबह 5:30 पर समापन हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 जनवरी को ही ये व्रत शुक्रवार के दिन संकट चौथ मनाया जाएगा, तिलकुट व्रत किया जाएगा। संकट चौथ के दिन शोभन और सौभाग्य योग, बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य बड़े शुभ और फलदायी माने जाएंगे। चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा संकट चौथ की रात 9:09 पर चांद निकलने का समय है। हालांकि अलग अलग जगह पर अलग अलग थोड़ा सा समय लगता है, कहीं 20 मिनट, कहीं 15 मिनट, कहीं आधा घंटा, ऐसे अंतराल में चांद उदित होते हैं अलग अलग जगह। बस आधा घंटा का ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं। इस दिन आपको स्नान करके सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं, घर की साफ सफाई करनी है, मंदिर की, गणेश जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है, उनकी आरती उतारे। इस दिन दिन भर निर्जला व्रत रखें। गणेश जी को तिल गुड़ के बने लड्डू का भोग लगाएं। तिल गुड़ के लड्डू अन्न प्रसाद तैयार करें। शाम को गणेश जी की पूजा आरंभ करें। जैसा कि मैंने बताया इस प्रकार जैसे दिखा रही हूँ वीडियो में, चौकी आप तैयार कर लीजिए और गणेश जी का अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। गणेश जी की प्रतिमा में लाल फूल, रोली, मौली, हल्दी, दुर्वा, चंदन, धूप, दीप समेत सभी पूजा की सामग्री एकत्रित कीजिए। गणेश जी को सिंदूर लगाइए। गणेश जी को तिल गुड़ के लड्डू अर्पित कीजिए। अन्य चीज़ों का भोग लगाइए। फल फ्रूट जो आपके पास हो उसका भोग लगा सकते हैं और मंत्र का जाप कीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः और गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। तिलकुटा चौथ का कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा बिना पढ़े कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना गया है। इसके बाद चंद्र को अर्घ्य देकर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरण करें और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और व्रत खोलें। तो इस प्रकार हमारे यहाँ तिल चौथ की पूजा की जाती है। आइए तिल का महत्व बताते हैं। तिल का महत्व क्या है, तिलकुटनी व्रत का महत्व क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाया है, तिल चौथ खास क्यों है, इस बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। इस महत्व बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा
कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः, जय चौथ माता कुछ भी लिख दीजिएगा। आइए तिल चौथ, संकटा चौथ के तिल का महत्व जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश को तिल गुड़ के लड्डू, मोदक आदि का भोग लगाकर पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, खास तौर पे संतान प्राप्ति के लिए। जिसके संतान नहीं है वो निराजल इस व्रत को करे तो सारी उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। और इस व्रत करने से सुख समृद्धि घर में आती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती। तिल को बहुत पवित्र माना गया है। तिल कई औषधि गुण भी होते हैं। तिल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तिल संकटा चौथ के दिन तिल के लड्डू बनवाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और हो सके तो मंदिर में दान अवश्य कराइए। इस प्रकार करने से सारी मनोकामनाएं आपकी दूर हो जाएगी। तो मैं कल्पना करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री गणेश लिख दीजिएगा और इस दिन गणेश जी की कथा अवश्य सुनना। गणेश जी की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुख सौभाग्य संतान पाने और परिवार के कल्याण की कामना से महिलाएं ये व्रत करती हैं। जो महिलाएं निराजल व्रत नहीं कर पाएँ वो समय से कथा सुनकर और चाय पानी पीकर अपना व्रत कर सकती हैं। प्रभु ये नहीं कहते सामर्थ्य अनुसार किया जाता है, लेकिन सच्चे मन से भक्ति और व्रत किया जाए तो सर्वदा कल्याण होता है। आप सभी को तिलकुट और संकटा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।